भगत सिंह का जन्म 28 सितंबर 1907 को पंजाब के जिला लायलपुर में बनगा गांव, जो अब पाकिस्तान में है, के एक देशभक्त सिख परिवार में हुआ था, जिसका अनुकूल प्रभाव उन पर पड़ा था। उनके पिता का नाम सरदार किशन सिंह और माता का नाम विद्यावती कौर था। यह एक सिख परिवार से थे, जिसने आर्य समाज के विचार को अपनाया। भगत सिंह के जन्म के बाद उनकी दादी ने उनका नाम भागो वाला रखा था, जिसका मतलब होता है अच्छे भाग्य वाला। बाद में उन्हें भगत सिंह कहा जाने लगा। वो 14 वर्ष की आयु से ही पंजाब की क्रांतिकारी संस्थाओं में कार्य करने लगे थे। DAV स्कूल से उन्होंने 9वीं की परीक्षा उत्तीर्ण की। भगत सिंह पर बचपन से ही आर्य समाज व महर्षि दयानंद की विचारधारा का गहरा प्रभाव पड़ा। भगत के बाल्यकाल पर क्रांतिकारी घटनाओं व आंदोलनों ने जोरदार आघात किया और 1914 से 1919 के बीच हुए पहले विश्व युद्ध से उन पर काफी प्रभाव पड़ा। देश में व्याप्त नरसंहार व क्रांतिकारी घटनाओं ने भगत सिंह के छात्र व मौज मस्ती वाले जीवन को झकझोर कर रख दिया। ब्रिटिश शासन के बढ़ते अत्याचारों को देखते हुए भगत सिंह के जीवन का उद्देश्य भारत की आज़ादी बन गया। अमृतसर में हुए 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड और फिर साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय पर सैंडर्स द्वारा की गई लाठीचार्ज ने भगत सिंह के मानसिक संतुलन को हिला दिया। व्याकुलित होकर भगत सिंह ने लाहौर के नेशनल कॉलेज की पढ़ाई छोड़कर भारत की आज़ादी के लिए एक संगठन, जिसका नाम नौजवान भारत रखा, की स्थापना की। भारतीय क्रांतिकारी रामप्रसाद बिस्मिल सहित 4 अन्य क्रांतिकारियों को दी गई फांसी से भगत सिंह इतने अधिक उद्विग्न हुए कि क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद की पार्टी से जुड़ गए और इस संगठन से जुड़ते ही उन्हें राजगुरु सुखदेव जैसे क्रांतिकारी मिले। आने वाले दिनों में भगत सिंह ने राजगुरु व सुखदेव के साथ मिलकर दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंके, जहां कोई मौजूद नहीं था। वो सिर्फ अंग्रेजों तक अपनी आवाज पहुंचाना चाहते थे। भगत सिंह ने देश की आज़ादी के लिए जिस साहस के साथ शक्तिशाली ब्रिटिश सरकार का मुकाबला किया बिना खौफ के, वह वाकई आज के युवा वर्ग के लिए एक बहुत बड़ा आदर्श है। 23 मार्च 1931 को फांसी के खौफ से बहुत दूर भगत सिंह जेल की काल कोठरी में लेनिन की जवीनी पढ़ते रहे और अंतिम बार अपने साथियों के साथ रसगुल्ले खाए। यह उनका अंतिम भोजन था। भारत जैसे देश में बड़े बड़े बुद्धिजीव हुए हैं, पर क्या अध्ययनशीलता का ऐसा कोई उदाहरण मिलता है कि मौत सिर पर खड़ी हो और आप तसल्ली से पुस्तक पढ़ने में तल्लीन हो। इस नौजवान क्रांतिकारी के मन में सिर्फ भारत की आज़ादी के फूल खिल रहे थे और अपने साथियों के साथ अंतिम बार गले मिले और उन्होंने साथ में एक गीत गुनगुनाया, दिल से निकलेगी न मर कर भी वतन की उल्फत, मेरी मिट्टी से भी खुशबुए वतन आएगी। इस भारत के क्रांतिकारी ने सर्वोच्च आदर्श के लिए मौत का खुशी खुशी आलिंगन किया और फिर तीनों वीरों ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, और तीनों हमेशा के लिए फांसी के तख्ते पर झूल गए।